लोग कहते हैं पैसा दान करो, पैसा दान करो। इन दिनों समय दान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। अब नीतीश सर यहाँ दे रहे हैं, नीतीश सर को लगता है नहीं हम तो आशीष सर के दे रहे हैं, आशीष सर के कहने पे जा रहे हैं। भैया मेरे कहने पे कोई आता नहीं है। हम कहेंगे नहीं कचरा उठाएगा है, तू यहाँ क्यों आता है, तुझे अच्छा लगता है तब ना, तू समझता है नहीं ये भगवान का काम है, ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए, ये जरूरी है, तब ना कर रहा है। तुम मेरे कहने पे कैसे कर रहा है, ये तुझे भी अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हो, ये भगवान का काम समझ रहा है इसलिए कर रहा है, ये पुण्य का काम समझ रहा है इसलिए कर रहे हो। मेरे कहने पे कोई करता नहीं है। अब मेरे कहने पे कर रहे हो तो अभी करो, तो तब मान जाए तुम। तो मेरे कहने पे तुम कैसे कर रहे हो, हमसे क्या नाराजगी है, हम किसी को कुछ मारे हैं, दुकारे हैं, क्या किए, तो नहीं। तो सिंपल है कि मेरे कहने पे कोई कुछ करता नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप क्या कर रहे हो, इस काम को कर रहे हो। और नहीं हम जा रहे हैं, आपको जो कहेंगे सो करना पड़ेगा। नाली में कहेंगे कूद जाइए तो कूद जाइए, कुआं में कहेंगे कूद जाइए, आप मर जाइए तो मर जाइए, लेकिन नहीं। तो भैया ऐसे लोगों से हम क्षमा मांगते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। अगर सच में किसी को भगवान मिल जाए ना, हमको लगता है वो भगवान को पकड़ करके रूम में बंद करके रखेगा। अब किसी से भी लड़ाई झगड़ा होगा, भगवान को कहेगा वहां जाके आओ, अब त्रिशूल भोंक के आना उसको, वो हमसे लड़ाई कर रहा है। लोग भगवान को यही समझ लिया, भगवान यही करने वाले लोग। पता है आजकल गोतनी से झगड़ा होगा, हे भगवती मैया और उठाई लिया, भगवती मैया की यह काम है, भला होगा कि यह काम है, भगवती मैया विचार करो, तोरा पर विचार नहीं करते। छोटी सी लड़ाई हुआ, भगवती मैया उठा लेती है, तो सब पूरे दुनिया की उठा लेते हो। अब अपन घर कहाँ रखते उठा के, और घर भर लेते, तो पता चलती है दुनिया खत्म हो गई, वो है दुनिया में सब रह लगते। सब कोई आता है, बहुतों को अब समय यहाँ देता है पढ़ाने के लिए, लगता है आशीष सर को हम हेल्प कर दिए। हम कोई गया गुजरा है, गरीब है, कपड़ा नहीं है तो उनको कपड़ा पहना दिया, खाने के लिए हम तरस रहे हैं जो खाना खिला दिया। अरे भैया ये समाज का दर्द है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, अब उसके लिए तुम मेरा क्या सेवा कर रहे हो, मेरा क्या सहायता कर रहे हो। ये तो बच्चों का सहायता, मतलब सहायता भी क्या, एक अपना कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ये मेरे भीतर क्या चल रहा है, ये हम खुद ही जान सकते हैं कि मेरे भीतर आखिर है क्या। और अपने भीतर को जानने का एक ही तरीका है कि वो मेडिटेशन, ध्यान। दुनिया के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं और सब मेरे बाहर के चीजों के बारे में जान सकता है, लेकिन मेरे भीतर क्या चल रहा है, अपने के भीतर क्या चल रहा है, ये कोई नहीं बता सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जान सकते हैं। लेकिन लोग इतना व्यस्त है अपने आप से, दुनिया से इतना उलझ गया है, इतना परेशान है कि अपने बारे में भी नहीं जान सकता है। उसे कुछ पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति था, उनके माताजी की तबीयत खराब थी, बहुत जोर से खराब था, मतलब सीरियस थी। वो बेचारा जल्दी जल्दी गया, सोचा डॉक्टर साहब को जल्दी बुला करके लाए, पानी उनी चढ़ाएगा, एकदम सीरियस थे। अब पता चला वो जैसे ही रोड पे गया, एक व्यक्ति ने उसे पूरा गाली देना स्टार्ट कर दिया। गाली देना स्टार्ट किया, उससे उलझ गया तो मार पीट ये वो, पता चला लाठी उठी भी निकल गया। अब लाठी उठी निकल गया, पूरा मार तार ये सब होने लगा। अब ये सब होने लगा, वो पता चलेगा मम्मी वास्ते वो डॉक्टर के की बोलाएगा, और घर वाले उठ फूट के सब ओकरे बच पे लाया। अब पता चला और मम्मी का देहांत हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। हम कहीं भी जाकर के किसी से भी उलझ जा रहे हैं। अरे भैया आपको क्या करना है, आप ये देखो ना, आप बीच में किसी से जाकर के उलझ जा रहे हैं, पता चला जो करना था वो भी नहीं किए, और बीच में उलझ गए, उससे भी कोई फायदा मिला नहीं। हम निकले थे पढ़ने के लिए, क्या करके आ गए, हम जाना कहीं और था, कर कुछ और गए। तो ये दूसरा कोई नहीं समझा सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कितने व्यक्ति ऐसे हैं, लोग भटक गए, लोगों को कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ जाना है, क्या करना है। परेशानियों से इतना जूझ रहे हैं, इतना पागल की तरह से बोक रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ लगता है एक दिशा अगर मिल जाता। हम इस मन से दावे के साथ कह सकता हूँ, भगवान की साक्षी में कह सकता हूँ, कितने लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ एक दिशा मिला कि आप ये नहीं ये करो, और वो अपने आप को निहाल कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से बदल दिए, अपने अंदर के चीजों को बदल दिया। उसका बदल गया, इसका मतलब क्या, बाहर से वो बदल गए, उसका फेस कटिंग बदल गया नहीं, वो भीतर से बदल गया। उसका आकृति नहीं बदलता है, उसका क्या बदल जाता है, प्रकृति बदल जाता है, नेचर बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। पहले वो कुछ और सोचता था, अब वो और कुछ सोचने लगा। अपने जीवन को बर्बाद करने के हजारों हजार रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सुधारने के लिए अगर एक ही रास्ते पे हम चल पड़े, हमारा जीवन का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन लोग इसे समझने के लिए तैयार नहीं है, वो न जाने क्या क्या नेगेटिव में पूरा उलझा रहता है। भैया आप एक ही बात सोचो कि मेरे जीवन का कल्याण हो। आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, सबको ही आता है मेरे बारे में सोचना है, ये क्यों, बीएसएस क्यों पढ़ाता है, क्यों
फ्री में क्यों, इसको क्या मिलता है? अरे भैया आप बदलो ना, आप क्या करते हो? मेडिटेशन हम अपने लिए कहते हैं, बीएसएस अपने लिए चला रहे, सब कोई आता है, बहुतों को अब समय यहाँ देता है पढ़ाने के लिए, लगता है आशीष सर को हम हेल्प कर दिए। हम कोई गया गुजरा है, गरीब है, कपड़ा नहीं है तो उनको कपड़ा पहना दिया, खाने के लिए हम तरस रहे जो खाना खिला दिया। अरे भैया ये समाज का दर्द है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, अब उसके लिए तुम मेरा क्या सेवा कर रहे हो, मेरा क्या सहायता कर रहे हो? ये तो बच्चों का सहायता, मतलब सहायता भी क्या, एक अपना कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। एक बड़े नामी व्यक्ति है, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति, उनने मुझसे कहा कि आशीष जी आप जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो ठीक है, लेकिन पचरूखी में क्यों पढ़ा रहे हैं? वहां पढ़ाने से कुछ होगा नहीं, वो लोग कभी पढ़ेगा ही नहीं। सब जहाँ दारू तारी पीता है अपन मम्मी पापा, अब वो कभी पढ़ सकता है? वहाँ झूठे ना, ऊर्जा खराब। अब सोचिए, मतलब मेरा मन ही कैसा हो गया दूषित। हम लोग फैसला पहले से ही ले चुके हैं कि हमें करना क्या है, नहीं करना है। हम दूसरों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, हम दूसरों की बातों को सुनते ही नहीं है कि ये सही है कि गलत है। हम उनका जानना ही नहीं चाहते हैं कि वो सही है कि ये सही है। व्यक्ति थी, वो बड़े मतलब कॉलेज में पढ़ता था, स्टूडेंट था, अच्छा लड़का था, तो स्कूल में कहीं पे घुमाने के लिए ले जा रहा था ट्रिप पे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि उनके पिताजी ने कहा कि तुम नहीं जाना। अब सोचिए वो कॉलेज का विद्यार्थी है, बड़ा स्टूडेंट है, अब उसको मना कर दे, पिताजी के प्रति कैसा विद्रोह आएगा। अब कहीं कोई स्कूल वाला मतलब पूरा का पूरा दोस्त जा रहा है, सब जा रहा है, पूरा का पूरा स्टूडेंट जा रहा है, और एक बच्चा को उसकी गार्जियन मना कर दे नहीं तुमको नहीं जाना है। टीचर को भी बड़ा खराब लगा कि आखिर उसके पिताजी ने क्यों रोका। अब वो लड़का जो था वो टीचर से कहने लगा कि आप ही मेरे पिताजी को समझाएं, उनको भला भरा बुरा मतलब जो दरिया वो लगा, वो किरण अमर बाबू है, ऐसे वैसे जन्म दे दिया, लगता है मुझे कभी से सुनते हैं। इसको गार्जियन है कि इसको घूमने के लिए दिमाग फ्रेश होता है, घूमना चाहिए, इधर उधर जानकारी मिलती है। अगर घूमने ले जा रहा है मतलब जाने दे रहा है, तो उनके टीचर ने खुद उनके गार्जियन से बात किया कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं जाने देना चाह रहे हैं। घूमने से मस्तिष्क खुलता है, विवेक बढ़ता है, घूमना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए। अब सोचिए टीचर को भी क्या लग रहा था, उनके गार्जियन बेवकूफ है, उनको समझाना चाहिए। उनके बेटा को भी क्या लग रहा था कि मेरा पिता मेरी भला नहीं चाहते हैं, उनका दिमाग छोटा है, संकुचित है, और उन्हें समझना चाहिए कि घूमने से इंसान का दिमाग बढ़ता है। लेकिन उनके गार्जियन ने क्या कहा कि सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा घूमे, लेकिन जब इसका जन्म हुआ तो इसका हार्ट जो था बहुत कमजोर था। डॉक्टर ने मना किया कि ये अगर कहीं बाहर जाएगा तो इसका तुरंत ही हार्ट अटैक हो सकता है, ये मर सकता है। और ये बात हम इसको बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो ये सोच करके इसका दिल और भी कमजोर हो सकता है ये तुरंत ही मर जाए। तो इसे हम कहीं जाने भी नहीं दे सकते हैं अकेले, और इसे बता भी नहीं सकते। अब क्या करें आप ही बताइए। अब बताइए वो टीचर जब उसकी अभिभावक की बात सुनी, गार्जियन की बात सुनी, तो उसको लगा नहीं जो गार्जियन कर रहे वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन उससे पहले उसको क्या लग रहा था कि नहीं, एकदम सबसे दुनिया में सबसे खराब क्या है, हमरे पापा है, हमरे पिताजी है। लेकिन जब ये बात टीचर ने जाना तब टीचर भी बोले नहीं तुम मत जाओ। बोला ले सर के भी कहिए, सर वो बदल गए। लेकिन रियली में उसको बताया कैसे भैया बदल कैसे गए। तो लोग जानना ही नहीं चाहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भैया उसमें कुछ भला है, जो आपकी भलाई चाहता है उस पर विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो हम सिर्फ अपनी बातें पर अड़े रहते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, ये कर दो, वो कर दो। नहीं सुनोगे तो लोगों के लग इतना मतलब इन दिनों अभी भगवान के बारे में बताया जा रहा था, मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर सच में किसी को भगवान मिल जाए ना, हमको लगता है वो भगवान को पकड़ करके रूम में बंद करके रखेगा। किसी से भी लड़ाई झगड़ा होगा, भगवान को कहेगा माँ जाके आओ, अब त्रिशूल भोंक के आना उसको, वो हमसे लड़ाई कर रहा है। लोग भगवान को यही समझ लिया, भगवान यही करने वाले लोग। पता है आजकल गोतनी से झगड़ा होगा, हे भगवती मैया, और उठा लिया। भगवती मैया की यह काम है, भोला बाबा की यह काम है, भगवती मैया विचार करो, तोरा पर विचार नहीं कर। तो छोटी सी लड़ाई हुआ,
भगवती मैया उठा लेते रंग तो सब पूरे दुनिया के उठा लेते, वो अपन घर में कहाँ रखते उठा के और घरा भर जेते, तो पता चलती दुनिया खत्म हो गई, वो है दुनिया में सब रह लगते। मतलब हम लोग भगवान को भी, भगवती मैया को भी क्या समझ लिए हैं न जाने, एकदम छोटा सा, हम जैसे हैं वैसा ही मेरा भगवान। हम चाहते हैं उसका सबसे चौपट हो, सोचते भगवान भी चाहेगा उसका चौपट है। भैया दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा का पूरा खराब हो, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है। हम भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, लेकिन पूरी तरह से खराब भी नहीं है। अब कोई हम में खराबी सोचता है, कहता है वो एकदम सबसे खत्म आदमी, माँ खत्म आदमी, लेकिन हम क्या खत्म आदमी है? अब कोई कहता नहीं नहीं तो भगवान ही है, हम भगवान भी नहीं है। कुछ अच्छाई कुछ बुराई सबके अंदर रहता है, सब कोई कहता है। राम भगवान ने भी जब वो वनवास काल में थे, वहां से रिटर्न आए, तो कोई कह रहा था ये बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा था नहीं खराब है। तो सबको आदमी खराब कहता है, अच्छा कहता है। सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, सब में कुछ ना कुछ बुराई होती है, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरे अंदर अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है। अगर मेरे अंदर अच्छाई ज्यादा है तब तो ठीक है, अब बुराई ज्यादा है तब तो फिर हम बुराई की तरफ से झुक गए। अब तराजू का दो पलड़ा है और दोनों पलड़ा में जो वजन ज्यादा होगा वो नीचे हो जाएगा, कहेंगे नहीं ये वाला पलड़ा झुक गया, नहीं नहीं ये वाला पलड़ा झुक गया। तो मेरे अंदर दोनों चीज है, अच्छाई और बुराई, लेकिन मेरे अंदर ज्यादा क्या है? मेरे अंदर अगर ज्यादा बुराई है तो फिर हम बुराई के पक्ष में चले गए, मेरे अंदर अगर अच्छाई है तो फिर अच्छाई के पक्ष में चल रहे। अब यहाँ पे बहुतों का दिमाग अलग अलग है। अब बीएसएस चलता है, अब बेचारा ये जो पढ़ा रहे हैं ये नहीं दिखता है, पचरुखी में पढ़ा रहे हैं ये नहीं दिखता है, सेमिनार से कितने लोगों का जीवन बदला है ये नहीं दिखता है, कार्यक्रम से कोई फायदा नहीं होता है ये नहीं दिखता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि पढ़ा क्यों रहा है। अब उसमें एक छोटी सी पता नहीं क्या समझ लेता है, फिर पूरा का पूरा मामला ही खत्म। तो इन दिनों जो फूट तिक्रमबाजी षड्यंत्र ये सब क्या बेकार की बात, इसमें पूरा का पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है। कि कचरा को बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए गायत्री मंत्र ध्यान। अब बड़े बड़े बाबा लोग आजकल यज्ञ में गए थे, गायत्री मंत्र कर रहा है, माला ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः, लगता है कितना बड़का बाबा है, कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है। लगता है भगवान से भी जुड़ गए, गायत्री मंत्र से जुड़ गए। अरे भैया किसी से भी नहीं जुड़े हो, तेरे अंदर जो तिक्रमबाजी है इसको पहले ठीक करो, और ये जब ठीक हो जाएगा ना तो हम गायत्री मंत्र मन ही मन करेंगे, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम घर में बैठ करके करेंगे, बंद कमरे में करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हम किस भाव से कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति था, वो मंदिर बन रहा था, तो उसमें काम करना था, सब कोई ईंटा धो रहा था। तो ईंटा धो रहा था तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भैया मंदिर बन रहा है, सब लोग ईंटा धो रहे हैं, सबको पैसा मिल रहा था जो बनवा रहा था मंदिर, तो सब तुम पैसा पे काम कर रहा था, बिना पैसा का कोई काम कर रहा था उसमें से नहीं कर रहा था, सबके सब पैसे से ही काम कर रहा था, लेकिन काम करने का भाव जो था वो अलग अलग था। एक व्यक्ति से पूछा गया कि आप ईंट क्यों ढो रहे हैं? क्या करें, हमारे पत्नी बेटा खाने के लिए ये वो कुछ न कुछ तो कर रहे होगा, नहीं कुछ काम मिला, ये ईंट ढो रहे हैं, ईंटा लेके जा रहा है बेचारा, इतना दर्द ये वो तबाह है, परेशान है, मतलब वो मजबूरी में जा रहा है कि नहीं। अगर उसकी हालत ठीक रहती, पत्नी बच्चे सब ठीक रहता, वो ठीक था। दूसरा पूछा रहे भैया आप क्यों जा रहे हो? बोला साहब जिंदगी में कमाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, मुझे मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई भी काम करना ही चाहिए। तीसरा से बोला भैया आप क्यों कर रहे हो? बोला ये मंदिर बन रहा है, ये भगवान का मंदिर है, इसमें मैं अपना सहयोग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सहयोग सौभाग्य की बात है। तो बताओ तीनों काम कर रहा है, तीनों को पैसा मिलेगा, लेकिन वो काम करते हुए भी खुश है। कौन? तीसरा बंदा। और वो दुइयों को भी पैसा मिल रहा है, वो दुइयों काम कर रहा है, लेकिन काम करते करते पूरा क्या है, पूरा परेशान है, तबाह है। इन दिनों लोगों को काम करने की जो जरूरत है, लोग मजबूरी में कर रहा है, जबरदस्ती में कर रहा है, थोप उप के कर रहा है, नहीं फलना कर रहा है, नहीं कर रहे हो तो कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हमें मन से काम करने की चाहिए, एकदम दिल खोल करके काम करने की आवश्यकता है।
खुशी खुशी काम करने की आवश्यकता है, प्रसन्नता पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। हम जो भी करें मस्ती में करें, है ना। अब उसमें हम अपना सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोच बदल दिया, खाली कौन सी बदल दिया? सोच, भीतर का एक चिंतन बदल गया, तो वो काम करने का तरीका ही बदल गया। वो बेचारा ईंटा ही डो रहा था, लेकिन कितना मस्ती में डो रहा था कि नहीं भगवान के लिए चले। बीएसएस से मेरा क्या काम है, इससे हमको क्या पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन भगवान का काम है, समाज का काम है ना, दुनिया को अच्छा बनाने का काम है। इन दिनों अगर लोगों को अच्छा नहीं बनाया जाए, लोगों के अगर विचार को नहीं ठीक किया जाए, लोगों के सोच को ठीक नहीं किया जाए, तो लोग इतना बदल गए हैं, मानवता इतना गिर गई है, इतना शर्मसार हो गई है। छोटे छोटे बच्चे अंदर से खोखला हो चुके हैं। लोग न जाने कहां चला गया है, ये किसी से छुपाए नहीं छुपता है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको अच्छा बनाने के लिए हम कर क्या रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय, लोग कहते हैं पैसा दान करो, पैसा दान करो, इन दिनों समय दान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हम क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। अब नीतीश सर यहाँ दे रहे हैं, तो नीतीश सर को लगता है नहीं नहीं हम तो आशीष सर के दे रहे हैं, आशीष सर के कहने पे जा रहे हैं। भैया मेरे कहने पे कोई आता नहीं है, हम कहेंगे नहीं कचरा उठा तो उठाएगा, हैं? तू यहाँ क्यों आता है, तुझे अच्छा लगता है तब ना, तू समझता है कि नहीं ये भगवान का काम है, ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए, ये जरूरी है, तब ना कर रहा है। तुम मेरे कहने पे कैसे कर रहा है, ये तुझे भी अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हो, ये भगवान का काम समझ रहा है इसलिए कर रहा है, ये पुण्य का काम समझ रहा है इसलिए कर रहे हो। मेरे कहने पे कोई करता नहीं है, अब मेरे कहने पे कर रहे हो तो अब भी करो, तो तब मान जाए तुम। तो मेरे कहने पे तुम कैसे कर रहे हो, हमसे क्या नाराजगी है, हम किसी को कुछ मारे हैं, धुतकारे हैं, क्या किए? तो नहीं, तो सिंपल है कि मेरे कहने पे कोई कुछ करता नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप क्या कर रहे हो, इस काम को कर रहे हो। और नहीं हम जा रहे हैं, आपको जो कहेंगे सो करना पड़ेगा। नाली में कहेंगे कूद जाइए तो कूद जाइए, कुआं में कहेंगे कूद जाइए, आप मर जाइए तो मर जाइए, लेकिन नहीं। तो भैया ऐसे लोगों से हम क्षमा मांगें। मतलब यहाँ जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, क्या करना है, दुनिया को क्या करना है, अच्छा बनाना। अब खुद भी क्या करना है, अच्छा बनाना। अब दुनिया को अच्छा बनाने के लिए चले, अब खुदे मेडिटेशन ध्यान नहीं करते हैं, गायत्री मन नहीं करते हैं, लगता है बड़का पुजेरी है, बड़का हम समझदानी है, गायत्री परिवार है हम। कोची के गायत्री परिवार है आप, गायत्री परिवार मतलब कौन सी होता है, हम गायत्री मन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, 20 मिनट ध्यान ना हो पाता है, बड़का गायत्री परिवार बनने चले हैं। बहुतों को हम देखते हैं पूरा ऐठता है। तो इन दिनों ऐसे ऐसे लोगों से हमें क्या रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है ना। ऐसे ऐसे भड़कामों से हमको क्या करना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए। लोगों को अच्छाइयाँ कम दिखती है, बुराइयां ज्यादा दिखती है। अभी हमसे दोस्ती है खूब बढ़िया, आशीष सर बल्ले बल्ले, अब थोड़ा सा दुख हुआ, सबसे घटिया कौन, आशीष सर। थोड़ा सा वास्ते आशीष सर सबसे घटिया बनी है, पूरी दुनिया में सबसे खराब एक व्यक्ति का नाम बता तो कौन है, आशीष सर। काहे को गया आशीष सर, है ना। तो आप अच्छे रहो, कोई बात नहीं, है ना। तो हमें एक काम करने की क्या आवश्यकता है कि अंदर से हम शुद्ध बने, प्योर बने, अच्छा सोचे, किसी के भटकावे में हम भटके नहीं। हम जब गायत्री मंत्र करना स्टार्ट किए थे, मेरे मामा जी कॉल करते, मामा जी तो बड़े लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं। मेरे मामा जी अगर सुनेंगे तो लगेगा कोची कर दिए। तो मामा जी ने क्या कहा कि तू कमंडल ले लो और लेके कहाँ चल जा, हरिद्वार। अब क्या करना, मांगना, घर द्वार सब छोड़ छाड़े। अब बताइए हम मांगने वाला काम कर रहे, पढ़ा रहे हैं, तो लोग ऐसा सोचता है। हम कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो खूब कमेंट करता है, अरे भैया हम कुछ नहीं करते हैं, चलो ठीक है हम भी बैठे रहते हैं, तू भी बैठो, बैठा बैठी सनम। ये वो कहता है ना, हम भी बैठे तू भी बैठे, कोची खेलो अंतराक्षी, हाँ तो हम भी बैठा ले तू भी बैठा लो, अंतरिक्षी चले दी, सब टाइम पास, है ना। कुछ नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, टाइम पास। क्या करते हैं, ट्रेन पर नहीं कुछ करता है आदमी, बैठल रहता है, तो एक उधर से आता है पीछे, टाइम पास टाइम पास। अब बादाम छोड़बे रहो, खाते रहो, टाइम पास। अरे भैया भूख लगल है तब बादाम अच्छा चीज है इसलिए खाएंगे, टाइम पास काहे को करेंगे, कुछ काम करेंगे, है कि नहीं। एगो कहावत है, बड़ा अच्छा व्यक्ति ने कहा है, कुछ ना कुछ किया कर, नहीं कुछ मिले तो
पेंट फाड़ के सिया कर। बड़ा अच्छा बात है। तो अब सोचिए, तो टाइम पास काहे को? मान लीजिए हम भी बैठे, हम कुछ नहीं करते, तो क्या दुनिया अच्छा हो जाएगी, समाज अच्छा हो जाएगा? नहीं, हम भी करते हैं, तू भी कर, और कुछ ना कुछ किया कर। ये नहीं हम भी नहीं करेंगे, तू भी नहीं करो, कुछ नहीं करेंगे, सब बैठे बैठे रहो, और नहीं कुछ मिले तो अंतराक्षी कर, है ना, टाइम पास कर। ट्रेन पर कुछ अच्छा नहीं करना है जीवन में। ये क्या है? सबसे बड़ा पाप है। क्या है? पाप। अच्छा काम करना क्या है? पाप। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन बनना है हमें? नहीं बनना है। क्या बनना है? अच्छे व्यक्ति बनना है, अच्छा लोग बनना है ना। कोई भी समझाए, कोई भी भटकाए, दुनिया में कोई काम नहीं आता है ना। आप अगर अच्छे रास्ते पे चले तो सब कोई आपको काम देगा, सब अपना हो जाएगा। अगर बुरे रास्ते पे चले, भटके, तो आपको जो अभी सिखा रहा है, जो भटका रहा है, वो भी आपका काम नहीं आएगा, मदद नहीं करेगा। आप जब भटकेंगे, आपसे जब गलतियां हो जाएगी, तो वही लोग आपको क्या करेंगे? दुत्कारेंगे, आंसू भी पोंछने नहीं जाएंगे। देखो रे फलना ऐसे हो गया, चौपट हो गया। इसलिए भैया समय रहते आप क्या हो? बदलो, है ना। ये महाकाल की चेतावनी है। इन दिनों दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। विश्व के एक बहुत बड़े महापुरुष थे अरविंद घोष। पांडिचेरी में उनका आश्रम था। भारत की आजादी में वो लड़े थे, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि भारत पूरी दुनिया का सरताज बनेगा। और जब भारत बदलने का होगा, तो जैसे माता बच्चे को जन्म देती है, उसमें माता का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है कि घट जाता है? दर्द और बढ़ जाता है। बच्चे को ज्यों ही जन्म देने की वक्त होती है, और जैसे जैसे मतलब नजदीक समय आता है, तैसे तैसे और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा था कि भारत की स्थिति वैसा ही होगा। जब भारत नया बनने वाला होगा, पूरा अच्छा बनने वाला होगा, दुनिया का सरताज बनने वाला होगा, उसमें भारत में और भी ज्यादा अनाचार शक्तियां, राक्षसी शक्तियां, मतलब जो गलत काम करने वाले लोग हैं, वो भी पूरा अपना शक्ति झोंक देंगे लोगों को खराब बनाने में, भटकाने में, है ना, उनको मतलब षड्यंत्र करने में, फूट डालने में। तो उनसे सावधान रहना। जो बच गया फिर बच गया, और जो अच्छा बन गया फिर बन गया।